हाँ, तो फिर आखिरकार पूजा खत्म हो ही गई, क्या कहते हो? है खत्म कहाँ हुई? हैं? क्या कह रहे हो? ऐसा है क्या? क्या अभी भी पूजा बाकी है? नहीं है क्या? विजयदशमी का सम्मेलन भी तो बाकी है। ये तो मंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। क्यों? तो फिर महाराज इस बार चारों ओर से कवियों को बुलाकर एक कविता प्रतियोगिता करेंगे तो कैसा रहेगा? और मेरी क्षमता भी समझ पाएंगे आप। कविता कविता कविता, नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होगा अभी, वो सब कुछ नहीं होगा विजयदशमी सम्मेलन में। मैं क्या कह रहा हूँ महाराज कि इस बार अगर नाटक करते हैं तो कैसा रहेगा? नाटक? वाह 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 वाह, क्या कहते हो मंत्री? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नाटक हो सकता है, लेकिन कराएगा कौन? क्यों? हमारे पास जब भगवान है तो हाँ। बिल्कुल सही कहा। क्यों भगवान, तुम तो अच्छे नाटक वगैरह करवाते हो, क्यों? हाँ? फिर से भगवान? हाँ, नाटक तो हो ही जाएगा, लेकिन अभ्यास कहाँ पर होगा बताइए? क्यों? यहाँ पर राजमहल में? हाँ। नहीं 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 नहीं, खबरदार नहीं। आखिर क्यों महाराज? यहीं पर तो सबसे अच्छा होगा ना। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया गोपाल? अरे बाबा, क्या तुम महारानी को नहीं जानते हो क्या? क्यों महाराज? अब महारानी क्या करेंगी? सब कुरुक्षेत्र बना देगी वो, अगर पता चला कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ओ माँ, पर क्यों? अरे बाबा, महल में देर रात तक अभ्यास करके अगर मैं अंदर महल जाऊंगा तो महारानी मेरी हालत खराब कर देगी भाई। हे भगवान, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। अरे बाबा, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, अभ्यास चलिए मेरे घर पर कर लेंगे। ये तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे शाम होने से पहले ही घर जाने देना होगा अभ्यास से। पहले ही बता देता हूँ। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन हर दिन अभ्यास कराने का एक खर्चा तो होगा ही ना महाराज, क्या कहते हो महाराज? ओहो, ये क्या? ये मंत्री तो बहुत ही लालची है, तो धंधा सिर्फ पैसे चोरी करने का ही रहता है। नहीं 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 नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी भगवान को ही दे दो, ठीक है? हाँ, निकल गया इतना अच्छा मौका हाथ से। जैसे महाराज की इच्छा। ओ, ये क्या? वहाँ पर तो मंत्री नहीं बल्कि भगवान ने उसकी जगह ले ली है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर महाराज अभिनय करेंगे तो नायक भी वही बनेंगे, फिर वो जल्दी अभ्यास करके घर वापस चले जाएंगे क्या? हाँ? वही तो महाराज, आपको तो आखिर तक रहना पड़ेगा क्योंकि आप मुख्य चरित्र जो निभा रहे हैं। ओहो, ओ भगवान, अरे तुम क्यों चुप बैठे हो? अरे कुछ तो कहो। इन लोगों की वजह से देख रहा हूँ मेरा नाटक, मतलब नायक का किरदार निभाने का सपना ही टूट जाएगा। नहीं, आपने मुझे दायित्व दिया है, किसी गधे को तो नहीं दिया है ना? हाँ? मतलब हम लोग सब गधे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नायक का चरित्र ही करेंगे और आपका अभ्यास शाम तक खत्म करके आपको जाने दे देंगे। वाह 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 वाह, ऐसा ही होता है नाटक निर्देशक। लेकिन महाराज, इस अभ्यास में तो हर रोज के बहुत सारे खर्चे होंगे। जैसे मान लीजिए खाने का डब्बा वगैरह। समझे? ये लो मैं लेकर आया हूँ। सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है भगवान। तेरी की पैसा कमाने का मौका हाथ से निकल ही गया। मंत्री का चेहरा देखकर तो लग रहा है कि कोई और आकर उसके मुंह से निवाला छीन कर ले गया। तो फिर कल से ही हम लोगों का अभ्यास शुरू, और नाटक का नाम होगा लक्ष्मण का आघात। डिग 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 डिग। बेटा लक्ष्मण, बिना मुझसे लड़े तुझे मिलेगा नहीं जमीन का एक भी टुकड़ा। चुप हो जा पापी, तुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं है ज्ञान, तो तू मुझे जमीन का भला कैसे देगा दान? तेरी इतनी हिम्मत, तो फिर अब देख मेरे हाथ के पंजे में है कितनी ताकत। तो फिर देख मेरा भी देख। तेरे की, अरे बोलो ना क्या था इसके बाद? भूल गया मैं। हाँ बोलता हूँ महाराज, इसमें लिखा है मेरी देख। रहने दो, जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान, मेरा तो जाने का वक्त हो गया है। ओहो, हाँ,
सेनापति, महाराज का खाना कहाँ है? हाँ हाँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये रहा खाना। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा खाना है भगवान। समोसे, जलेबी, बालूशाही और नमकीन भी। वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया है। ओ माँ, इतना सारा खाना। ये भगवान बहुत खर्चा करवा रहा है। अच्छा ही हुआ। लगता है खाना पीना बहुत ही अच्छा होगा। हाँ। महाराज का खाना तो खत्म हो गया, अब हम लोगों का अभ्यास शुरू किया जाए, क्यों? हाँ तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम लोग जमकर अभ्यास करो। हैं? उसे लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज, मैं हूँ ना। मैं सोच रहा था कि हम लोग भी खाकर शुरू करते तो अच्छा नहीं होता क्या? नहीं नहीं, अभी सिर्फ अभ्यास होगा। मर गए। और अभ्यास नहीं हो पा रहा मुझसे। अरे ओ भगवान, जरा अभी खाना दो। इस उम्र में क्या इतनी मेहनत होती है भला? दे दो, अब खाना दे दो। क्या हुआ भगवान? अरे सेनापति को खाना लाने के लिए तो कहो। दो दो, चाय दो सबको। क्या? सिर्फ चाय? किसने कहा? खाना भी है। सेनापति, दो सबको खाना दो। क्या? आखिरकार नसीब में सिर्फ बिस्कुट है। हाँ, यही खाओ, खाने के बाद सब अपने अपने घर जाओ। नहीं 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 नहीं, ये किसी भी तरह मान नहीं सकते हम। ये क्या, सिर्फ चाय और उसके साथ बिस्किट? भगवान, लेकिन तुम हमारे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। गोपाल, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो ना भाई। देख, गोपाल क्या करेगा? हाँ? अरे मैं हूँ ना, मैं अकेला ही 1000 के बराबर। ऐसे कितने सारे भगवानों को पहले ही मैं सबक सिखा चुका हूँ। सच है क्या? तो और क्या बोल रहा हूँ मैं? आज शाम को ही उस भगवान को सबक सिखाता हूँ मैं, देख लो तुम। आहा, वाह 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 वाह, आज समोसा बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह वाह। ओह, इसके अंदर तो आलू गोभी, वाह वाह, फूल गोभी भी, वाह 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 वाह। महाराज, महाराज, उसे मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए उसे। क्या? मैं क्यों नहीं खाऊं? महाराज, मैं आपको कह रहा हूँ उसे मत खाइए, उसे मत खाइए। ये तो बड़ी मुसीबत है, पर खाऊं क्यों नहीं, ये तो बताओ। महाराज, महाराज, अरे उसमें रेचक मिला हुआ है, रेचक। क्या? ओह, तो फिर ये है मंत्री की तरकीब। हाँ? इसमें रेचक है? मतलब? इसका मतलब आपको रेचक खिलाकर बीमार करने का इरादा है। ये क्या कह रहे हो? हे भगवान, आखिरकार तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था? हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं आपको रेचक खिलाऊंगा? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है महाराज? क्यों 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 क्यों? तुम मुझे रेचक क्यों नहीं खिला सकते? बोलो। वाह, आप अगर बीमार पड़ गए, मेरा नाटक ही बर्बाद हो जाएगा। तब लोग क्या कहेंगे? चाहे जो भी हो, आपने मुझे इस नाटक का निर्देशक बनाया है ना, बताइए। हाँ, वही तो। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। क्यों मंत्री, खामोखा नाटक में बाधा डालना चाहते हो? हाँ, क्यों? नहीं महाराज, इसमें सच में रेचक मिला है। ठीक है, अगर हुआ तो नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, समझे? चलो 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 चलो, तुम लोग अपना अभ्यास शुरू करो। मैं चलता हूँ। ठीक है भगवान, मैं चलता हूँ। हैं? हाँ, जाइए महाराज, जाइए, ध्यान से जाइएगा महाराज। क्यों मंत्री जी, मेरी शिकायत करना चाहते थे ना आप?
नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रोज अभ्यास के पैसे में से मैं अपना हिस्सा अलग करके रखूंगा, लेकिन आप मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, समझे आप? चलिए शुरू कीजिए अभ्यास। बेचारे मंत्री का चेहरा बिल्कुल एक सूखे हुए आम की तरह हो गया है। तो फिर अब क्या होगा? रोज रोज भगवान क्या हम लोगों को इस तरह चाय और बिस्किट खिलाकर भगा देगा क्या? क्या हम लोग कुत्ते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस बार मैं देखूंगा। क्यों मंत्री जी, इस बार अगर मैं जिम्मेदारी ले लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं। बस तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। मुझे? कैसा काम? महारानी, मैं कह रही थी कि अगर आज शाम को आप अगर हमारे घर आते तो। क्यों, क्या बात है? हम सारी औरतों ने मिलकर पूजा के बाद एक छोटी सी मुलाकात का आयोजन किया है, इसलिए कह रही थी कि आहा, इतनी हिचकिचा क्यों रही हो? आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। महारानी वापस आते आते देर हो जाएगी तो क्या हुआ? तुम्हारे महाराज जाएंगे नाटक देखने, मैं उन्हें कह दूंगी कि आज वो नाटक से जरा देर से लौटे, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी। आज एक बहुत ही बढ़िया खबर है गोपाल। हाँ। ओ ऐसा है क्या? बोलिए महाराज, बोलिए, बात क्या है? आज महारानी देर से महल में वापस आएगी और इसीलिए मुझे भी कहा है कि मैं नाटक खत्म करने के पश्चात ही महल में वापस आऊं। ये वाह 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 वाह, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आज शुरू से ही एकदम आखिर तक हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है ना? महाराज, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ, कहो। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप जैसे जाते हैं वैसे ही जाइएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाइएगा महाराज। तो उससे फायदा क्या होने वाला है? कुछ नहीं महाराज। सब लोग पहले थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे और उसके बाद खुश हो जाएंगे महाराज। अच्छा सुझाव है, ठीक है, तो फिर मैं वैसा ही करूँगा। हाँ, वाह, नमकीन तो बहुत ही ताजा है, वाह, और जलेबी तो वाह बहुत ही स्वादिष्ट है। सब कुछ तो आपके दिए हुए पैसों से ही आए हैं महाराज। नहीं, ऐसे मत कहो। अगर तुमने इतना जतन ना किया होता तो ये खाना इतना अच्छा होता क्या? है बोलो। कितना प्यार उमड़ रहा है, मन कर रहा है कि मिर्ची रगड़ दो इनके मुंह पे। ठीक है भगवान, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है महाराज। चलो, अब अभ्यास शुरू करो। ये क्या? गोपाल ने तो कहा था कि आज ही पर्दाफाश करेगा। लेकिन महाराज तो चले ही गए। तो फिर अब क्या होगा? और क्या होगा? तुम सबका सर होगा। और गोपाल, कोई गेम खेल रहे हो क्या? चखाता हूँ मजा। ऐसा अभ्यास करवाता हूँ अभी कि उसके बाद समझ में आएगा सारे लोगों को। ये सब छोड़ो, आखिर में खेल तो तुम्हें ही समझना होगा भगवान। है तुमने क्या कहा? मैं वो कह रहा था कि बात को और ना बढ़ाकर हमें अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। हाँ, वही ठीक है। नहीं, पहले इनको चाय और बिस्कुट तो दे दो, उसके बाद ऐसा अभ्यास कराऊंगा कि सबकी जबान बाहर निकाल दूंगा। हाँ, लो खाओ, चाय के साथ बिस्कुट खाओ। खाने में भला कितना वक्त लगता है? जल्दी खाओ, बिस्कुट खाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये क्या, तुम सबका खाना पीना खत्म हो गया? हाँ? कहाँ हुआ महाराज? ये देखिए ना, हम लोग खा रहे हैं बिल्कुल। मतलब
अरे ये तो सिर्फ चाय है, चाय और उसके साथ बिस्किट। मर गया महाराज, आज आप वापस कैसे आ गए? अब क्या होगा भगवान? खा लिया है महाराज, खा लिया है। वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ महाराज, हाँ झूठ, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं और तुम दोनों युधिष्ठिर की तरह बिल्कुल सच बोल रहे हो, ये कहना चाहते हो क्या? महाराज, आज आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं महाराज। हाँ, वही देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे पहले अच्छा खाना खिलाकर वापस महल भिजवाकर उसके बाद सबको चाय और बिस्कुट खिलाया तुमने। दिखाता हूँ तुम्हें सब, रुको। नहीं महाराज, ये सब षड्यंत्र है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये सब षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र? सब कुछ तो मैं अपनी आंखों के सामने देखता आ रहा हूँ। कमीना, बदमाश, बड़े प्यार से भगवान नाम रखवाया है। बदमाश कहीं का, तुम्हारा नाम रखना चाहिए था चोर नंबर 1 का ठग। दिखाता हूँ तुझे मैं मजा। अब महाराज मारना पीटना आज के लिए छोड़ दीजिए, हाँ, क्योंकि अभी हमें नाटक भी करना है ना। हाँ? ठीक है, सही कहा। पहले नाटक तो खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। क्या मेरा इस तरह से अपमान किया? अच्छा, अभी भी नाटक होना बाकी है। उस दिन महाराज और गोपाल दोनों को पता चलेगा कितने धान में से कितने चावल निकलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.